नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में मरणोपरांत स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग का आनंद मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने वालों को नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। तो आज मैं आपको गरुड़ पुराण के विभिन्न नरकों में से 7 प्रमुख नरक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नरक का एक प्रकार है रौरव नामक नरक। इसका विस्तार 2000 योजन में है। जांग भर की गहराई में वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा होता है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तप्त अंगार जैसी दिखाई पड़ती है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार प्राप्त कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। नरक का अगला प्रकार है महारौरव नामक नरक। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद अगला नरक है अतिशीत। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान इसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जनों को यहाँ लाकर बांध दिया जाता है। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को वहाँ बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगला नरक का प्रकार है निकंतन। यहाँ पर अनवरत कुंभाकार के मतलब बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर सिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होती। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें इस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अगला नरक का प्रकार है अप्रतिष्ठ। वहाँ चक्र और रहट लगे होते हैं। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तब तक वह रुकता नहीं है, मतलब निरंतर चलता रहता है। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं, वे मटकी की भांति उस पर घुमाए जाते हैं। बार बार वे खून की उल्टी करते हैं और उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होते हैं, वे बड़े कष्टकारी होते हैं। अगला नरक का प्रकार है असिपत्रवन। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण हमेशा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के प्राणी हर क्षण जलते रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नामक वन है। उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले होते हैं, बड़े बड़े दांत वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान होते हैं।
अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। अगला नरक का प्रकार है तप्त कुंभ। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुंह डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोट से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। ऐसे और विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।